अब वो हैं तो भारत में निर्वासित, अभी फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है, तो ये सजा उनको मतलब कैसे दी जाएगी, क्या उसके लिए क्या प्रोसेस उनकी तरफ से किया जाएगा? नहीं, उसके लिए तो ऑब्वियसली बांग्लादेश ने ऑलरेडी भी कर रखा है। उसने हाँ ऑलरेडी भारत सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि शेख हसीना को वापस भेजा जाए, हाँ राइट। हाँ हाँ वो तो इस जजमेंट से पहले। हाँ। अब जब ये जजमेंट आ जाएगी, बाय द वे अपने दर्शकों को थोड़ा क्लियर होना चाहिए, ये जो है ये बांग्लादेश का एक कोर्ट बनाया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल जी जी। क्रिमिनल ट्राइब्यूनल, हाँ। राइट। ये जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेग में, उससे अलग है। ये बांग्लादेश के अंदर ही बनाया गया ट्राइब्यूनल। एक्चुअली शेख हसीना ने बनाया था इसे 2011 में। हम्म और इस ट्राइब्यूनल के अंतर्गत इन्होंने करीब 20 या 24 लोगों को सजाए मौत भी दी है। हम्म तो 12 को दी है मेरे ख्याल से, उन्होंने करीब 6 को एग्जीक्यूट कर दिया था। वो शेख हसीना के टाइम थे कि हम्म फास्ट ट्रैक करेंगे, आतंकी हैं, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। हम्म अब जब यूनुस की सरकार आई तो इन्होंने इस कोर्ट के जो मेरे ख्याल से 3 मेंबर होते हैं उन तीनों को हटा दिया, क्योंकि कोई शेख हसीना के अपॉइंटेड थे। हम्म इन्होंने अपने बंदे अपॉइंट करे इस कोर्ट पे। हम्म ठीक है। हम्म एंड जो चीफ प्रोसिक्यूटर है, यानी कि जो सरकारी वकील होता है, वो भी हम्म। यूनुस सरकार ने नया लगाया। हाँ तो इस अच्छा सरकारी सर, मैं वकील। आपको यहाँ पर बीच में रोक रही हूँ, शायद यही वजह है कि ये जो बेटे हैं इनके शेख हसीना के, उनका ये कहना है कि हमें सब पता है कि क्या फैसला आने वाला है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि क्या स्थितियां जो है वो होने वाली है। सर मैं आऊंगी आपके पास, आगे यहीं से बात करेंगे। शांता फरजाना जी ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एनडीबी की। बहुत स्वागत है शांता जी आपका। ये जो चल रहा है बांग्लादेश में, ये तो स्थिति काफी ज्यादा खराब होने वाली है, चाहे फैसला पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सजा मिले या ना मिले, कुल मिलाकर बांग्लादेश में स्थिति ठीक नहीं होने वाली है अभी फिलहाल। मैं पहले सबको सलाम देती हूँ बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जो हो रहा है सो कोई नहीं हो रहा है, ये सही है। जो शेख हसीना और उसके अवामी लीग जो है हम्म वो अच्छा नहीं था बांग्लादेश के लिए। हम्म 16 साल उस लोगों ने जो किया सो अच्छा नहीं था। बट गत 16 महीना जो चल रहा है यूनुस सरकार के अंदर, वो भी तो नहीं अच्छा हो रहा है ना। जो हम्म इस्लामी पार्टी है वो महिला लोगों को ओढ़ना लेके टनाहटानी कर रहा है, ये हिजाब पहनने के लिए बोल रहा है, जगह जगह महिला। हम महिला लोग इधर सेफ तो नहीं है ना। तो फिर हम्म यूनुस सरकार किस चीज की नोबेल मिला? तो हम्म इसको तो पहले सजा मिलना चाहिए ना। जो वो नोबेल विजय करके हम लोगों को उसने क्या दिया? हम तो कुछ नहीं मिला ना। तो शेख हसीना जो डिक्टेटर था, यूनुस तो सेम सेम ही है। अभी अभी जो शेख हसीना को सजा दे और आवामी लीग वैनिश हो जाए तो ये लोग ही तो चलाएगा ना। इस्लामी पार्टी तो जमात इस्लाम वो ही चलाएगा इधर बांग्लादेश में। वो इस्लामी लोग क्षमता लेने के लिए ये षड्यंत्र कर रही है। शेख हम्म हसीना को सजा दे तो क्या होएगा? बांग्लादेश का तो जो सब्जी की दाम वो कम होएगा ना, कि हम लोग की शांति मिलेगा? कुछ कुछ भी तो नहीं मिलेगा ना। यूनुस हम्म साहब तो कुछ भी नहीं कर पा रहा ना, कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सब जगह पे छिनताई हो रहा है, मारामारी हो रहा है, लोग लोगों को कत्ल कर रहे हैं, कुछ कंट्रोल तो नहीं कर पा रहा है ना। तो किस चीज की शेख हसीना की सजा के लिए बोल रहा है? तो यूनुस को तो सजा मिलना चाहिए ना। हम्म। ठीक है, रहिए आप हमारे साथ। अच्छा सर, जो बातें देखिए कही जा रही हैं, अब कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आएगा, कुल मिलाकर सर आप अपनी बात भी पूरी कर लीजिएगा जो आप बता रहे थे, लेकिन जो फिलहाल स्थिति है बांग्लादेश में वो काफ़ी खराब है। और पिछले कुछ समय से सर अगर आप देखें तो बांग्लादेश के जो 1-to-1 देशों के साथ संबंध है यूनुस के आने के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। जी हाँ, डेफिनेटली रिश्ते चेंज हुए हैं बांग्लादेश के, खासकर पाकिस्तान के साथ हाँ स्पेशली। बिल्कुल। चाइना के साथ तो चल रहे थे, फूक फूक के पग धर रही थी शेख हसीना, पर वो भी चाइना से इन्फ्लुएंस हो रही थी। और यूनुस भी हो रहे हैं, नो डाउट। बट पाकिस्तान का एक है जो सी चेंज कहें जो उन्होंने उस रिश्ते के साथ किया है। एंड जो अभी आपकी गेस्ट थी ढाका से जो कह रही थी, इनकी बात भी ठीक है। पता है, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में रहा है जब शेख हसीना पावर में थी, अभी छोड़ दीजिए जो केस है इनके खिलाफ, ये जो स्टूडेंट एजिटेशन का, इसके अलावा इसने पिछले 15 साल में इन्होंने भी बड़ी किडनैपिंग्स कराई हैं, बड़ी किलिंग्स करवाई हैं इसने। इसके पुलिस जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको सैंक्शंस वगैरह लग गई थी, अमेरिका ने लगाई हुई थी। पर बात यह है कि इससे पहले जो दूसरी पार्टी थी बीएनपी, शेख खालिदा जिया की, राइट, वो शेख हसीना को और इनके सपोर्टर्स को किडनैप करना, इनके अगेंस्ट वायलेंस करना। तो बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड रहा है कि जो भी पार्टी पावर में होती है वो अपनी ऑपोजिशन पार्टी को वायलेंस के रूप से दबाती भी है। तो ये शेख हसीना ने भी करा था। अब केस जी। जो है फिलहाल इसके अगेंस्ट अलग है। अब यूनुस आकर के अगर ऐसा ही रवैया अपना रहे हैं जो आपकी हम्म पहले
गेस्ट बोल रही थी और जो हम भी कह रहे हैं, हाँ। तो ये तो वही साइकिल रिपीट हो रही है बांग्लादेश में कि एक पार्टी हटी, जो दूसरी आई वो पिछली पार्टी को एक तरह से विक्टिमाइज करती है। जी बिल्कुल और सर। बट यस, यूनुस विदाउट डाउट हाँ। अपने रिश्ते उधर पाकिस्तान से और एंड इस्लामिक जी इस्लामिक कलर्स को बढ़ावा दे रहे हैं देश के अंदर, ठीक नो है सर। डाउट। ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ, हम आगे भी ये चर्चा लगातार कर रहे हैं। अश्विनी दुबे जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट। बहुत स्वागत है अश्विनी दुबे जी आपका भी। ये जो चल रहा है बांग्लादेश में और ये जो कोर्ट है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, इसने शेख हसीना को दोषी ठहरा दिया है। अब जज कह रहे हैं कि अधिकतम सजा मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए जो शेख हसीना के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण जो आईसीटी है और जहां वहां पर जो मुकदमे दर्ज हैं उन पर विपक्षी नेताओं को जबरन गायब करवाने का और वहां पर हिंसा हुई, हिंसा के दौरान हत्याओं में शामिल होने का, और 12 मई 2025 को जो जांच रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि शेख हसीना ने हत्याओं के आदेश दिए थे, जिसके कारण हिंसा भी ज्यादा भड़क गई थी और तकरीबन 1400 लोगों की हत्या कर दी गई थी, 25,000 के आसपास लोग घायल हुए थे, जिसका ट्रायल वहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण है उसके सामने चला। नाम से अपराधी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण है, लेकिन एक्चुअल में वहां की घरेलू अदालत है, जैसे सेशंस कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो शेख हसीना अभियुक्त असदुज्जमा खां कमाल और चौधरी अब्दुल्ला खिलाफ जो उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड में यह भी रखा कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए, हसीना पर बम, घातक हथियारों के इस्तेमाल के आदेश देने का आरोप था। जो उसका एग्जीक्यूशन है वो एक जो कानून है उस कानून के साथ जुड़े हुए हैं और मैं चाहूंगी कि जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो ये लोगों ने खुद पुलिस को हत्या किया। शेख हसीना डिक्टेटर था, सही है, बट लिस्ट कहाँ है? आपने बोलने की तो लिस्ट तो देगा ना। मारा तो 1 2 3 4 हजार लिस्ट का है, 1000 लिस्ट भी इस लोगों ने नहीं कर सका। और बांग्लादेश में जो है अभी लॉकडाउन दिया है 2 दिन पहले, अब आज शटडाउन चल रहे हैं, लोगों के अंदर भीति रेडी कर रहे हैं, लोगों के अंदर भीति रेडी कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग, हमारी सेफ्टी नहीं है, जो यूनुस कर रहा है वो भी नहीं सही कर रहा। बांग्लादेश में सब्जी के दाम इतना ज्यादा है, हम खा के पर के पिन के चल नहीं सकता है। तो हम शांति चाहिए। शेख हसीना के मर भी तो फिर हमको क्या मिलेगा? हम चाहते हैं सही एक राय मिले, कोई बायस्ड राय नहीं मिले, ये हम चाहते हैं कि कुछ कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। लेकिन उसके बाद जो उनके बेटे का भी बयान सामने आया है, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में ये जो आग है सर और भड़केगी। फिलहाल बांग्लादेश शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चाहे यूनुस ने 15,000 सैनिकों को जरूर ग्राउंड पर उतार दिया है, लेकिन संभलेगा नहीं बांग्लादेश। या सर्टनली टर्मोइल रहेगा, बट एक चीज और हो सकती है, अवामी लीग जो पार्टी है इसमें आगे चलते हुए बहुत सारे और लीडर्स हैं जो कि ऑलरेडी कुछ भाग भी गए हैं बांग्लादेश छोड़ के, राइट? तो वो भी अपने को तो पार्टी डिसइंटीग्रेट एक तरह से हो सकती है, बट एट द सेम टाइम सड़कों पे ज्यादा कयास भी हो सकता है। बट मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, शेख हसीना के खिलाफ जो केस है जितना भी है, इसमें 3 अक्यूज थे। शेख हसीना, इनका होम में, राइट? पर बांग्लादेश में एक होता है जो कि पूरी देश की पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल, वो भी अक्यूज था कि पुलिस ने फायरिंग करी है। वो स्टेट का विटनेस बन गया है, यानी कि अप्रूवर जिसे कहते हैं, यानी कि उसने कन्फेशन दिया है कि क्या क्या हुआ, उसके एक्सचेंज में उसको शायद राहत मिलेगी। ओके, तो पॉइंट इसमें अब ये कि अगर जो अप्रूवर बन जाता है तो वो तो इनसाइड इंफॉर्मेशन देगा कि इन्होंने मुझे ये कहा, ये ऑर्डर थे, ये ऑर्डर। ये पूरी सिचुएशन तो हम समझ रहे हैं। अच्छा, ये बात जो आप कह रहे थे कि अभी तो वो निर्वासित, ये सवाल मैंने एक्चुअली रविंद्र सर से भी पूछा था, उन्होंने कहा था कि लेटर लिख दिया गया है बांग्लादेश की तरफ से लगातार। अब जैसे सजा वगैरह दे दी जाएगी, उसके बाद बांग्लादेश सरकार का क्या प्रोसेस हो सकता है? देखिए, दोनों बातें हैं। एक अपील करने का अधिकार होता है, क्योंकि ये फैसला अभी देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण जो आईसीटी है वो दे रहा है, वो ऑर्डर अपीलेबल है। दूसरा यह है कि अगर सजा दे भी दिया, दूसरी बात यह है कि अभी दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो शेख हसीना चूंकि वहां नहीं है, तो उनके बिना हुए उस ऑर्डर को, फैसले को, चाहे उनको भले ही। बहुत शुक्रिया। हम वापस भी आप लोगों से बात